वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। हमने आपका स्वागत कर दिया, आप हमारा स्वागत कर दीजिए। हमने तो आपका स्वागत किया, आप कैसे स्वागत करेंगे? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये चैप्टर 10 का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर इसके पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया है, उसमें इसका पूरा इंट्रो हमने दे दिया है, पूरा परिचय हमने दे दिया है। ये चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल। क्या है? वृत्त यानी सर्कल है, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल है ये। तो इसके अंदर वृत्त में हमको पढ़ना क्या था, हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन में। स्पर्श रेखा, क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट है। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमको करने हैं। तो ये जो बोर्ड पर आप सवाल लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें एक प्रश्न 10.1 का है और दो 10.2 के हैं। दो ही प्रश्नावली इस चैप्टर में है। एक प्रश्न हमने लिखा है 10.1 का और एक लिखा हमने 10.2 का। ये तीन प्रश्न हमने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको एक साथ लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकते हैं। ये सवाल जो तीन आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में अगर आएंगे तो उसको इस तरह से व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तब तो सिंपली रफ फिगर बना बना करके लिख करके और जोड़ जाड़ करके मौखिक रूप से ओरली आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे, ये देख लीजिए। पहला सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस पे एक बिंदु P से इस प्रकार मिलती है कि OQ Q से यहां पर है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ मालूम नहीं है, त्रिज्या 5 है। इतनी लंबी किस्सा कहानी समझने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट में समझिए। शॉर्टकट क्या है? ये यहां पर टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। तो जहां पर टेंजेंट बनता है वहां क्या डिग्री बनता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? तो ये 90 डिग्री दिया गया। एंगल P बराबर 90 डिग्री। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और OP बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है? PQ इज इक्वल टू व्हाट? PQ बराबर क्या? इसकी दूरी हमको ज्ञात करना है। कव्वाली सुनी होगी आपने, है ना? देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का, है ना? बच्चा पैदा हुआ तो लकड़ी के पालने में झूला। अब आजकल तो स्टील वाले में भी झूलते हैं, ये पहले की बात है ना? बूढ़ा हुआ तो हाथ में डंडा लकड़ी का, खैर वो भी अब स्टील में आ गया है। अब मर गया तो उठाकर ले गए, वो भी लकड़ी का, लेकिन अब वो भी स्टील में आ गया है। लेकिन यहां जिसका प्रयोग करना है वो पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक पढ़ना ना छोड़िएगा। अब क्या पढ़ना छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ना तो पड़ेगा ना। क्या पढ़ते ही रहेंगे? क्या पढ़ लिख करके अच्छे बनेंगे, पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, अपने समाज में अपने घर के काम आएंगे। तो क्या काम आता रहेगा? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखना है, जब भी कोई त्रिभुज आपको ऐसा दिख जाए जिसमें 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें 2 भुजा दी रहती है और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी रहती है। ये 2 भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, हम इसे बोध्यान प्रमेय भी कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर आपको यह मालूम करना है यानी इसमें से ये घटा देना है, तो हम लिखेंगे मालूम करना है PQ, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट OQ का पावर 2 माइनस OP का पावर 2। तो OQ कितना है? 12। तो 12 का पावर 2 यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 को 12 से गुणा कर देना। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200 नहीं आएगा? कितना आएगा? ओहो 144 आएगा। आंखें, कान, दिमाग सब खुली रखिए, दुनिया बड़ी जालिम है, ऐसे ही फंसा देती है ना? तो ठीक है, 12 को 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 144, 144। और OP कितना है?
5 5, तो 5 पंजे क्या होगा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 144 में से 25 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे करके लिखिए, गलत सलत ना लिखिए। अगर आप एग्जाम में भी इस तरह बगल में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर इसे गलत नहीं करेंगे। कर सकते हैं बगल में छोटा सा, ये बचेगा 119 119। लेकिन 119 क्या किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 119 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णतः नहीं निकलेगा। जैसे अगर 25 का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 5 25। अगर 100 का निकालेंगे तो 10 दाई के 100 10 निकलेगा। लेकिन इसका इस तरह से कोई निकलेगा नहीं, तो इसको यहीं पर लिख दीजिए सेंटीमीटर और लिख दीजिए अंसरम। हो गया, बड़ा आसान है। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह लिखना है, 2 नंबर मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना किस्सा कहानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी ध्यान रखिए, यह प्रश्न दिया गया है जब आप क्वेश्चन कॉपी में स्टार्ट करेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहां से लिखना है, दिया गया। मैं जब सवाल कर रहा हूं तो देखिएगा, मैं पहले लिखता हूं दिया गया, फिर लिखता हूं ज्ञात करना है कि, फिर लिखता हूं हल। तो यहां से स्टार्ट करना है। आपको क्वेश्चन को दोबारा उतर के दोबारा लिख करके टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के पेपर में मोस्टली बच्चों की ये कंप्लेन होती है, सवाल तो आता था, टाइम नहीं बचा, सर बड़े जालिम थे, पकड़ के खींच दिए, है ना। तो इसीलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आइए इस सवाल पर, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। पहले कह दिया स्पर्श रेखा, यानी यहां पे कितना डिग्री बना, 90, हमने लिख दिया। दिया गया एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। PQ स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और OQ इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या बराबर क्या, R बराबर क्या। तो अब हम क्या करेंगे, हल। फिर वही आ गया पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम फिर से आ गया बोध ध्यान पर में। यहां पे 90 डिग्री बना हुआ है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम करना है, यानी इसमें से इसको घटा देना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इस तरह लिखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर में तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज OPQ में क्या, वही 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 बोध ध्यान पाइथागोरस पर मैं। अच्छा, कभी कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है ना, यार ये लिखा किसने, ये लिखा किसने, ये लिखा नहीं होता तो हमको पढ़ना भी नहीं पड़ता, है ना। दिमाग में बात आती होगी, लेकिन सोचिए ये लिखा नहीं होता, ये रूल निकाला नहीं होता तो ऐसे घर में बैठते कैसे, ऐसे कपड़े बनते कैसे। वही टाट वाला कपड़ा ऐसे कैंची से काट के, और कैंची भी कैसे बनती, वो भी फिजिक्स में सिंपल मशीन में आपने पढ़ा होगा, लोगों ने पढ़ा तब ना कैंची बनी, नहीं तो पत्थर से लेके और पत्ता सबको कूट कूट के और ऐसे लपेटे लपेटे घूमते, है ना। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। दिमाग में आता होगा, बोले किसी ने लिखा नहीं होता तो हमको पढ़ना भी नहीं होता। वाकई पढ़ना नहीं होता, लेकिन लिखा नहीं होता तो जितनी हसीन दुनिया हमने बना ली है, क्या इतनी हसीन दिखाई देती, नहीं समझ में आती है। तो 1940-50 की कोई ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट मूवी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा लोग कैसे रहते थे। देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, ये ज्ञात करना है। तो OP बराबर अंडर रूट OQ का पावर 2 इसका माइनस PQ का पावर 2। तो OP बराबर क्या है, OQ है 25, तो 25 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 625। अब PQ कितना है 24, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 24 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 570। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है क्या, 7 सेंटीमीटर। बहुत है। तो चूंकि उसने त्रिज्या पूछा, OP नहीं पूछा है, तो हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, या इंग्लिश में R बराबर 7 सेंटीमीटर। हो गया ये। अब इस सवाल को देखिए,
49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा। अब इस सवाल पे निगाह रखिए, दिया गया है कि एंगल P बराबर 90 डिग्री, एंगल Q बराबर भी 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर भी स्पर्श है और यहां पर भी टेंजेंट है। एंगल O बराबर 110 डिग्री, एंगल O बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री है, और एंगल T पूछा है, एंगल T पूछा है। बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा। गौर से देखिए, एक तो थ्योरम भी हमने आपको बताया था कि इस एंगल और इस एंगल को मिला के 360 डिग्री आता है, 300 है ना, 360 डिग्री आता है ना। देखो हाँ हाँ कर रहे हैं लोग। अरे 360 नहीं, 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। 360 कैसे आएगा? अगर चारों को मिला देंगे तब, तो मिला दीजिए चारों को। लिखिए चतुर्भुज OPTQ में, चतुर्भुज का निशान दे दिया हमने, चतुर्भुज OPTQ में एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q बराबर 360 डिग्री। क्यों लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या लिखेंगे चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज का निशान लगाएंगे, चतुर्भुज के गुण। ये चतुर्भुज का गुण है कि उसके चारों अंदर के कोणों की मापों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल O पहले से दिया गया है 110, एंगल P दिया हुआ है 90, एंगल T मालूम नहीं है, एंगल Q दिया हुआ है 90, और ये कुल मिलाकर के 360। तो एंगल T बराबर 360, ये जो 110 है, 90 है, 90 है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 290 है ना, 290। इधर प्लस 290 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 290। तो एंगल T बराबर क्या होगा? 70 डिग्रियां। हो गया, बड़ा आसान सा सवाल है, ज्यादा तकझक नहीं है। ये तो 2 नंबर का लिखना होगा तो ऐसे लिखना है, वरना अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो रफली ड्रॉ करके मालूम करके आंसर देखेंगे, जहां होगा वहां काला कर देंगे। किसको? पेपर को, अपने आप को नहीं, पेपर को काला कर देंगे। चलिए देखते हैं ये सवाल। यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 80 डिग्री। देखिए यहां पर एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, लेकिन हम जिस कोण की बात कर रहे हैं वो इधर और उधर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं। एंगल APB की बात कर रहे हैं, 80 डिग्री है। आपको बताना क्या है? यहां पर स्पर्श है, यहां पर स्पर्श है। आपको बताना है एंगल AOP बराबर क्या, ये एंगल बताना है। देखिए अभी इसके पहले जो हमने सवाल किया तो उस सवाल में ये पूरा एंगल दिया हुआ था और ये पूरा एंगल हमने बता दिया, लेकिन इस सवाल में क्या है, ये पूरा एंगल दिया है तो ये पूरा एंगल नहीं पूछा है, आधा पूछा है। तो पहले पूरा मालूम कर लें, पूरा आ जाए तो पकड़ के बीच से काट दें, आधा आधा हो जाएगा। शुरू करते हैं हल। पहले पूरा मालूम कर लीजिए। चतुर्भुज AOBP में, AOBP में क्या? एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर 490 डिग्री, बराबर 360 होता है तो वही तो लिखा है 360। क्यों लिखा? लॉजिक देना होगा। चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या गुण है कि चारों को मिलके 360 आना चाहिए। तो एंगल ए कितना है? 90, एंगल ओ मालूम नहीं, एंगल बी 90 और एंगल पी 80 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 और ये तीनों को प्लस कीजिए, 90 90 80, 90 का पहाड़ा पर लीजिए, 9 27 270 और उसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो 260 वहां जाएगा तो -260
60, तो एंगल O इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल O का मतलब होगा, हमने पहले लिख दिया है चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में ये छोटा एंगल नहीं है, ये बड़ा वाला एंगल है, तो ये बड़ा वाला एंगल आ गया 100। कितना आ गया? लेकिन हमको मालूम करना है ये छोटा वाला, ये कैसे मालूम होगा? गौर से देखिए, ये जो बीच की लाइन जाती है, ये इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट देती है। देख रहे हैं ना ये फिगर? ये चतुर्भुज है और उसको बीच की लाइन दो त्रिभुज में बांट देती है। हम देखेंगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं। देखेंगे, पहले ओरली देखेंगे हम। देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। वेरी गुड। 90 डिग्री के सामने, इसके भी सामने यही भुजा और इसके भी सामने यही भुजा, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। उसके बाद ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.1 है कि बाहर से, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, उनकी लंबाइयां समान होती हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। दोनों मिलके 100 है और दोनों बराबर भी है, तो दोनों कितना होगा? 50। 50 मराठी में 50 को 50 कहते हैं। 50-50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में पहले लिखेंगे हम एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री। हो गया। अब हम यहां पर एक लाइन खींच के लिख देंगे R। R का मतलब राइट एंगल हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ये OP को देखिए आप, OP इधर भी है और OP इधर भी है। जब समाज में, गांव में कहीं कोई झगड़ा होता है ना, तो कुछ लोग इधर भी रहते हैं और कुछ लोग उधर भी रहते हैं। इधर वाले के पास गई तो बोली क्या? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, वो लोग ही ऐसे हैं। और फिर उधर गई तो बोले अल्लाह क्या बात करती हैं आप, आपका मुकाबला वो कर पाएगी। दोनों तरफ होती हैं। तो ये भी दोनों तरफ है, ये भी दोनों तरफ है, उधर भी है और इधर भी है। तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP और आगे लिख देंगे कॉमन। क्या लिख देंगे? या हिंदी में आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और इसके आगे अगर आप लिख देंगे H तो और अच्छा हो जाएगा। H का मतलब हाइपोटेन्यूज। इसको लिखना आवश्यक नहीं है, लिख देंगे तो बड़ी अच्छी बात, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों को ये बताता है कि हमने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया राइट एंगल, और ये बताता है कि हमने हाइपोटेन्यूज भी सिद्ध कर दिया, यानी कर्ण भी सिद्ध कर दिया। अब फिर हम लिखेंगे PA बराबर PB। PA बराबर PB। आगे लिख देंगे 10.1। समझ जाएगा एग्जामिनर कि थ्योरम 10.1 है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से उस पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो इसके आगे आप चाहें तो साइड लिख सकते हैं, यानी भुजा, या नहीं लिखिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अतः एंगल ट्रायंगल OAP सर्वांगसम है, यानी क्या है? कॉन्ग्रुएंट, बराबर है ट्रायंगल OBP के। और आगे लिख देंगे RHS। ये लिखना आवश्यक है। ये तीनों नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये लिखना आवश्यक है कि क्यों सर्वांगसम है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। अगर आपको इसकी कसौटी पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इजी मैथ को ढूंढ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AOP, या हम इसको ऐसे लिख दें ट्रायंगल POA। देखिए POA बराबर होगा एंगल POA बराबर होगा एंगल POB के। आगे लिख सकते हैं CPCT। ये CPCT क्या है समझ जाइए, या हिंदी में लिखेंगे हम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, या इंग्लिश में CPCT लिख दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
ठीक है, बट एंगल ए ओ बी, बट को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल ए ओ बी 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमने कहा कि चूंकि एंगल ए ओ बी 100 डिग्री हमने मालूम किया है, लेकिन चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये 50 डिग्री होगा। हो गया, ये चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में।